नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनसी लाइव न्यूज़ चैनल। और एक बार मैं कुछ हकीकतों को लेकर आपके पास मौजूद हुआ हूं। कुछ हकीकत हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सरकार की जो योजना है और सरकार की जो मंशा है उस पर काम किया जा रहा है और किस तरीके से सरकार की मंशा को विफल किया जा रहा है। इसी हकीकत को जानने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के विकास खंड बभनजोत में पहुंचा हूं। और आज मैं ना तो ग्राम पंचायत में प्रधान की हकीकत आपको बताने जा रहा हूं और ना ही कोटेदार की हकीकत। और आज जो मैं हकीकत आपको बताऊँगा वो एक गौशाला केंद्र है, गौ आश्रय केंद्र है, जहां पर मैं ये हकीकत दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहां पर जो गौ माता हैं, गौ आश्रय केंद्र है गायों की, और यहां पर जो बछड़े हैं उनकी देखरेख की जा रही है और किस तरीके से सरकार द्वारा उसकी देखरेख की जा रही है। और यहां पर जो लोग नियुक्त हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, किस तरीके से इन गायों की देखरेख कर रहे हैं और क्या वास्तव में इन गायों को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, ये हकीकत हम आपको आज बताएँगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम आपको सीधे लाइव तस्वीरों के साथ में दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ का माहौल है। ये अलाउद्दीनपुर गौशाला है, विकास खंड बभनजोत, जनपद गोंडा का, जहाँ हम आपको सीधे दिखाएंगे। हमारे सहयोगी से मैं ये बताऊंगा कि ये आप सीधे ये भी देख सकते हैं कि मैं गौशाला केंद्र पे खड़ा हूँ और ये गायें हैं, कुछ बछड़े हैं, कुछ इधर भी हैं, कुछ लोग भी यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले एक जो बहुत ही दुखद तस्वीर हमारे सामने है वो ये दिखाएंगे कि किस तरीके से एक गाय यहाँ पर तड़प कर अपनी जान का इंतज़ार कर रही है कि कब उसकी जान निकलेगी। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाय अपना अंतिम सांस ले रही है और इसका देख रेख करने वाला शायद यहाँ पर कोई नहीं है। और अगर कोई देख रेख करने वाला होता तो कहीं ना कहीं इस गाय का इलाज होता और ये भी अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी व्यतीत करती। ये जो गायें आपने देखी कि तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से गायें तड़प कर यहाँ पर अपना दम तोड़ने का इंतज़ार कर रही हैं। क्या ऐसे लोग भी जो इसके ज़िम्मेदार हैं उन पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है या उनका देख रेख किया जा रहा है या उन पर भी कोई शिकंजा कसा जा रहा है? कोई इसका ज़िम्मेदार है कि नहीं है? क्या गौ हत्या वास्तव में ये गौ हत्या नहीं है कि गाय अपने दम को, अपनी जान को भूख और प्यास से तड़प कर गुजार दे, बीमारियों से गुजार दे, उनका कोई देख रेख करने वाला ना हो? ऐसे में ये गौ हत्या एक तरीके का, ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक गौ हत्या है। कोई इसमें जिम्मेदार हैं या नहीं है हमारे साथ में? और कुछ तस्वीरें और हम आपको दिखा दें, उसके बाद में मैं आपको कुछ लोगों से मिलाता हूँ कि यहाँ पर कौन जिम्मेदार है, कैसे क्या है, पूरा मामला हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ तस्वीरों के साथ मैं आपको और हकीकतों से वाकिफ़ कराना चाहूँगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अलाउद्दीनपुर ग्राम पंचायत के। ये गौशाला यहाँ बना हुआ है विकास खंड बभनजोत में और ये टीन शेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी गाय हैं, कुछ बछड़े हैं और ये डॉक्टरों की लापरवाही हम यहाँ पर नज़र आई है कि कई गायें बीमार हैं। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कोई डॉक्टर नहीं है। ये गाय आप देख सकते हैं किस तरीके से ज़ख्मी है, लेकिन इसका इलाज भी शायद नहीं किया जा रहा है। और अभी आप इसके पहले जो तस्वीरें आपने देखी हैं उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गायों का किस तरीके से इलाज किया जा रहा है। और एक गाय यहाँ पर, इससे पहले भी कई गायें दम तोड़ चुकी हैं और दम तोड़ने का कुछ गायें इंतज़ार भी कर रही हैं। क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर भी शासन प्रशासन का डंडा चलता है या नहीं चलता है? हम आला अधिकारियों से जानेंगे। उससे पहले हमारे साथ एक सहयोगी इस संस्था से जुड़े जो मेन है गौ आश्रय केंद्रों का जो ज़्यादा लोग निरीक्षण करते हैं वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर शासन ने दी हैं, प्रशासन ने दी हैं और क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर गौ आश्रय केंद्र अलाउद्दीनपुर को मिल रही हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारे साथ में यहाँ पर एक साथी जुड़ चुके हैं और इनका नाम मैं सबसे पहले जानते हुए यहाँ की कुछ तस्वीरें आपने तो देख ही ली हैं, उन हकीकतों के बारे में इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं जयप्रकाश पांडे, हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक संयोजक, बभनजोत, गोंडा। जी पांडे जी, ये बताइए कि अभी हमने आपके सामने ही, उससे पहले मैं यहाँ पर आया हूँ और कुछ तस्वीरें मैंने भी देखी, काफ़ी दुखद तस्वीरें हैं जो कि गौ आश्रय केंद्रों पर ये नहीं होना चाहिए। अगर सरकार के पास व्यवस्था नहीं है तो गौ आश्रय केंद्र नहीं खोलना चाहिए। क्या ये मानते हैं आप? जी जी, सरकार के पास
सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सरकार के जो कर्मचारी हैं इनमें सबसे बड़ी लापरवाही हमारे बभनजोत ब्लॉक बीडीओ साहब की है। वो घोर लापरवाही कर रहे हैं। उनके ऊपर मैं सरकार से यही कहूँगा कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर वह सही होते तो आज ये हमारे इस गौशाला का ये स्थिति ना होती। मतलब सरकार व्यवस्थाएं दे रही है, अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं, कहने का मतलब आप जी, सरकार के पास से गौ के लिए तो प्रथम प्राथमिकता अब हमारी योगी सरकार के द्वारा जो है गौ आश्रय और गौ का जो है उनको संरक्षण देना, उनकी सेवा करना। वो तो बताते हैं कि एक गौ को पानी पिला देना चारों धाम के बराबर होता है, लेकिन हमारे सरकार के द्वारा जो कार्य हैं, योजनाएं हैं, कार्य योजना, वो सारी योजनाएं धरातल पर आती हैं और जो है वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी वो सब खा जाते हैं, वो देखने तक नहीं आते हैं। यहाँ पर पांडे जी एक बात और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर तो प्रेजेंट टाइम में एक दो गाय जो हैं उनकी हालत बहुत ही गंभीर है, और ये समझ लीजिए वो मरने के कगार पे हैं। इससे पहले भी कई गायें जो है अपना दम तोड़ चुकी हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या उनको सही रूप से व्यवस्था नहीं दी गई या उनका इलाज नहीं किया गया? डॉक्टरों का कितना सहयोग इसमें आप मानते हैं? इसमें हम ये कहेंगे कि इसमें घोर लापरवाही है डॉक्टरों की, और वो सरकारी जो तंत्र है उन्हीं की लापरवाही है। बाकी इन कर्मचारियों का कोई दोष नहीं बहुत ज़्यादा हम देंगे, क्योंकि ये बेचारे गांव के हैं। ये कहते हैं भैया हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हम वैसे सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं बताते हैं आने के बाद में, और जब वीडियो साहब से बात की जाती है तो कहते हैं कि वो पैसा हम अपने पास से निर्गत करते हैं, देते हैं। ये सारी समस्याएं जो है सामने आती हैं। तो हम यहाँ के जो है वर्कर कर्मचारियों का हम विशेष जो है जैसे यहाँ के वर्करों की गलती नहीं, मैंने भी मान लिया, जो आला अधिकारी हैं उनकी गलती है। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो अहम बात है योगी सरकार में और ख़ास करके बीजेपी सरकार में, कि गौ हत्याएं रोकी जाएं। गौ हत्या, क्या जो कसाई लोग गौ हत्या करते हैं या जो और समुदाय के लोग गौ हत्या करते हैं वही गौ हत्या माना जाता है, या जो भूख प्यास से गायें तड़प रही हैं और बिना खान पान के मर रही हैं ये भी गौ हत्या में शामिल है? ये उससे भी बड़ी गौ हत्या, ये निर्मम हत्या है जी। वो तो गौ हत्या हो जाती है, लोग जान नहीं पाते हैं। ये तो लोग देखते हैं, उसके बाद में हत्याएं हो रही हैं। गाय तड़प रही है, यहाँ पर कोई जो है डॉक्टर नहीं दिख रहा है। लोग बताते हैं डॉक्टर आते हैं, अब भाई आते हैं तो कैसी दवा करते हैं? वो इतनी बुजुर्ग भी नहीं है वो गाय, स्थिति उसकी इतनी भी खराब नहीं है। खाने पीने की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ना तो कुछ है यहाँ पर और ना ही कुछ यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है कि गाँव को सही रूप से उनका पोषण और भोजन मिल सके। ये इस पर क्या कहेंगे कि खाने पीने की व्यवस्था भी हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे? खाने पीने की व्यवस्था तो एकदम से खराब है जी। जैसे अभी आपने सारी चीज़ें एक्सेप्ट की हैं कि यहाँ के अधिकारी भी लापरवाही करते हैं, डॉक्टर भी लापरवाही करते हैं, और कहीं ना कहीं लापरवाही शासन प्रशासन से की जा रही, हीला हवाली की जा रही, तभी ये अधिकारी अपना पैर नहीं यहाँ पर पसारते हैं। और खाने पीने की भी लापरवाही आप यहाँ देख रहे हैं जी, बहुत बड़ी लापरवाही। तो अब आगे आप क्या चाहते हैं कि सरकार या जो आला अधिकारी हमारे ऊपर बैठे हैं, आपके जो ज़िले पर बैठे हैं या प्रदेश लेवल पर बैठे हैं, उनसे क्या आप कहना चाहेंगे? मैं जिले स्तर के अपने अधिकारियों से कहूँगा, अपने संगठन के माध्यम से अपने हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष जी को सूचित करूँगा, उनसे जो है फ़ोन से भी बात करूँगा। अभी उनको हम लोगों ने दिखाया भी है, गाय की स्थिति को भी बताया है। उनसे हम लोग निवेदन करेंगे कि मान्यवर गुरुजी या बड़े भैया जो भी हो वो व्यवस्थाएं सही की जाएं, उसके लिए चाहे कठोर से कठोर कार्रवाई ही ना क्यों करनी पड़े अपने अधिकारियों के ऊपर। अब हम चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारी गायें इस दशा में पड़ी हैं जिनको देख करके बहुत ही कष्ट हो रहा है। अब हम इसके आगे और कुछ कह नहीं सकते गायों के बारे में। ये थे जयप्रकाश पांडे जी, जो कि हिंदू युवा वाहिनी के बभनजोत ब्लॉक के लीडर हैं। उन्होंने ये माना कि सरकार के कुछ कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर लापरवाहियाँ बरत रहे हैं। कुछ तस्वीरें मैं और आपको दिखा दूँ, यहाँ की हकीकतों से कुछ और वाकिफ़ करा दूँ, उसके बाद मैं भी आपसे विदा लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि खाने पीने की जो व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर की गई हैं।
ये हमारे सहयोगी से ये मैं अपील करूंगा कि आप दिखाइए कि इसमें ना तो एक ज़र्रा कतरा बराबर पानी है, किसी प्रकार का ये कैसे गायें खाएंगी, कैसे पिएंगी, ये खाने वाले जाने, खिलाने वाले जाने और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी जाने। ये तस्वीरें बेहद ही दर्दनाक हैं। ऐसे में गायों की दुर्दशा बहुत ही ख़राब है और आप देख सकते हैं कि ये सूखा सूखा सिर्फ भूसा है, वो भी अच्छी क्वालिटी का भूसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गायें यहाँ पर खाती होंगी और जीती होंगी। देख लीजिए ये देख सकते हैं यहाँ पर पानी भी नहीं है, जरा सा भी पानी इसमें नहीं है। ये सूखा कैसे खाएंगी गायें। तो ये तस्वीरें कुछ थी जो मैंने आपको दिखाई कि आखिर क्या वजह है कि गायें बीमार हो रही हैं। ना तो इनको खान पान की व्यवस्था सही दी जा रही है और ना ही जो व्यवस्थाएं खाने पीने की उसमें भी सुचारू ढंग से, सही ढंग से उनको खाने की व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही हैं। हम कुछ हकीकतों के साथ और आपके साथ फिर से मिलेंगे। बने रहिए TNC लाइव न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।